आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड का बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड है। हमारे पूरे सिलेबस में दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं। हम एक सवाल को उठाएंगे और इसी यूनिक सवाल में हम दोनों विधियों को अप्लाई करेंगे। बहुत शिद्दत ईमानदारी के साथ आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप अगर ईमानदारी से देखेंगे तो चैप्टर में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके सारे क्वेश्चन का जवाब निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं एक प्यारा सा सवाल आपके सामने कि x प्लस वाई की वैल्यू हमको 7 दिया हुआ है और दिया हुआ है x माइनस वाई की वैल्यू 4 दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जो भी इक्वेशन दिया हुआ है पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको बताएंगे और फिर इसी को हम आपको विलोपन विधि से बताएंगे। प्रतिस्थापन विधि से कहने का मतलब यह है कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ है इसको आप एक मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। दूसरा जो इक्वेशन दिया है उसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। डिट्टो ऐसे आपको हर क्वेश्चन पे कॉपी पेस्ट मारना होगा। आप यही स्टेटमेंट लिखिएगा जो मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर आप देखें समीकरण नंबर 1 है x बराबर 7 माइनस वाई। अब तुरंत लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालेंगे और इसी x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे यहाँ पे, यानी 7 माइनस वाई बराबर 4। 7 माइनस वाई बराबर 4। 7 माइनस 2y बराबर 4। आप ध्यान से देखो तो हम 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा हमारा प्लस का, और 4 को इधर ले आएंगे तो 7 माइनस 4। अब ये हो जाएगा 2y। 7 में से 4 घटेगा तो उत्तर आएगा 3। y बराबर 3/2। y बराबर 3/2। आप लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब इस y की वैल्यू को आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x प्लस 3/2 बराबर 7, ये उधर चला जाएगा। x बराबर 7/1 माइनस 3/2, x बराबर 7 दूना 14, 3 एकम 3/2, यानी x बराबर 11/2। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस विधि को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब इसी सवाल को हम विलोपन विधि से भी हल करना सीखते हैं। बहुत आराम से इसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को डिट्टो यही क्वेश्चन पर करने का तरीका दूसरा, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 तरीके हमको सीखने हैं। दूसरा तरीका है जिसका नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि। अब देखिए ध्यान से, जो भी दिया उसको समीकरण के रूप में लिखो 1। x माइनस वाई इक्वल टू 4 को 2 रख लीजिए। आप देख सकते हैं कि इस परिस्थिति में या तो x का गुणांक समान बनाते हैं या तो y का गुणांक समान बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि x का भी गुणांक सेम है, y का भी गुणांक सेम है, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप लिखेंगे घटाने पर। घटा के क्या फायदा, घटा भी सकते हैं जोड़ भी सकते हैं, तो कुछ भी कर लेंगे। आइए जोड़ने के देखते हैं। जैसे आप घटाते हैं फिर भी आपका यही उत्तर आता है। घटाएंगे तो घटाने का सिंबल होता है। चलिए घटा के ही कर दिया जाए सवाल को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, मैंने पहले ही आपको बताया है, आप जोड़ के भी आंसर ला सकते हो। घटाने पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। आप देखेंगे तो ये प्लस माइनस x खत्म हो जाएगा। y मिलके 2y हो जाएंगे
और 7 और 4 7 में से आप जब 4 को घटाओगे तो आएगा 3, तो y इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब बस y का मान आप कहीं भी रख दो, y का मान 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप y की वैल्यू को जब 1 में पुटअप करोगे तो एक ही आपका यही था, x प्लस 3/2 बराबर 7। अब इसको उधर भेज दो, जब आप इसको उधर भेज दोगे तो x बराबर 7 माइनस 3/2 यानी x बराबर 7 दूना 14 में से 3 घटा देंगे 11/2। x की वैल्यू 3/2 x की वैल्यू 11/2, y की वैल्यू 3/2। ये आपके सवाल का उत्तर। आप देख सकते हैं दोनों ही तरीके से करने पे समान उत्तर आया है और दोनों अपने सिलेबस का है, तो दोनों विधियां आपको आनी चाहिए। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।